जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में होने वाले इस समय के चुनाव में एक बार फिर से पाकिस्तान का जिक्र तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन कर रखी हैं तो हम पहनवा देंगे। दरअसल मणिशंकर अय्यर जी के बयान कि पाकिस्तान के पास एटम बम है उसको छेड़ना बंद करने वाले बयान के बाद में ये पूरी बात सामने निकल कर आ रही है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान का भी रिएक्शन निकल कर सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भैया, भारत में होने वाले चुनाव में पाकिस्तान को घसीटा जाना बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। हालांकि सवाल मन में ये उठता है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे कब थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आ गई है कि न सिर्फ पाकिस्तान के सांसद बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने भी भारत का जिक्र किया है। तो अब ऐसे में जब सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारत से अपील की जा रही है कि पाकिस्तान का जिक्र ना करे, तो ऐसे में भारत में हो रहे चुनाव के बीच में पाकिस्तान ने भारत का जिक्र, क्या आपको सही लगता है? दरअसल पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर नेता बता दिया है। बिजनेसमैन ने कहा है कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़े और ताकतवर नेता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिलेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए तरार ने कहा कि मोदी एक अद्भुत नेता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तनाव के बावजूद पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी राजनीतिक इमेज को जोखिम में डाला। और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत करेंगे जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार शुरू हो सकेगा। एक शांतिपूर्ण पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा है। एक सवाल का जवाब देते हुए तारिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये सभी जगह दिखाई दे रहा है। इसी के साथ वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। साजिद तरार ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भारत के लोकतंत्र से बहुत कुछ सीखेगी। साजिद तरार 1990 के दौरान बिजनेस के लिए पाकिस्तान से अमेरिका चले गए थे। हालांकि अभी भी उनके पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तरार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि 97 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वहां पर मोदी जी की लोकप्रियता को देख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में भारत का जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। ये दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल है। तरार ने कहा कि आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली के सवाल पर जवाब देते हुए तरार ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस कारण से पीओके समेत देश में कई हिस्सों में अशांति पैदा हो गई है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आईएमएफ टैक्स बढ़ाना चाहता है और हम निर्यात करने में सक्षम नहीं है। दरअसल यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी नई नई सरकार बनी है, वहीं पर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन जो है उसी समय पर कह रहे हैं कि हमको मोदी जैसा नेता चाहिए। और बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत संभाले हुए हैं, उनका यह कहना वाकई में बहुत गलत समय पर आ रहा है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ में जब शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई थी, तब भी यही बात कही गई थी बिजनेसमैन के द्वारा कि आप कुछ भी करके भारत से रिश्तों को बहाल करिए। ऐसे में साजिद तरार ने कहा कि पीओके में बिजली बिलों में बढ़ोतरी की वजह से लोग गुस्से में। तरार ने पीओके में लोगों को आर्थिक मदद देने के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के फैसले का पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान के पास पैसा जो है वो आखिर कहां से आएगा। करीब 718 करोड़ इंडियन रुपीस का वहां पर एक पैकेज दिया गया है, मतलब 23 अरब पाकिस्तानी रुपए जो उसके इक्विवेलेंट है। अभी पाकिस्तान आईएमएफ से नए पैकेज पर बात कर रहा है। देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लेकिन जमीनी मुद्दे पर किसी तरह की बात नहीं हो रही। इस बार में बात नहीं की जा रही है कि निर्यात आखिर कैसे बढ़ाया जाएगा, आतंकवाद पर कैसे काबू पाया जाएगा और कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी। फिलहाल तो पूरे पाकिस्तान में पीओके जैसी अशांति है। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा लीडरशिप मिले जो हमारे मुद्दों का हल निकाल सके। साजिद तरार अमेरिका के बाल्टीमोर के एक बिजनेसमैन है। उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बदाउद्दीन शहर में हुआ था। साजिद 1990 में बिजनेस बढ़ा, अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर से अपनी एलएलएम की डिग्री पूरी करी। साजिद एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सोशल चेंज भी चलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। साजिद तरार एक इन्फ्लुएंसर, एनालिस्ट और साउथ एशिया के मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। वहीं पर आर्थिक तंगहाली के बीच में पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने नेशनल असेंबली में भारत की शिक्षा व्यवस्था की तुलना पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था से करी। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया चांद पर जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कराची के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सैयद मुस्तफा ने कहा कि 30 साल पहले हमारे पड़ोसी भारत ने बच्चों को वो सिखाया जिसकी आज पूरी दुनिया में मांग है। आज टॉप 25 कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं। आज अगर भारत तरक्की कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि वहां वो सिखाया जा गया है जो जरूरी था। पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट आज $7 अरब का है, जबकि भारत का आईटी एक्सपोर्ट करीब $270 अरब का है। पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि आज देश में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान के स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है उससे देश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी के नेता ने अपने भाषण के दौरान बताया कि देश में आज 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे।
अगर आज हम सिर्फ इस बात पर ही ध्यान देंगे तो कभी भी देश के नेताओं को सुकून की नींद नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तानी सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हो रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को अपनी तुलना अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश से करनी चाहिए, तब शायद वहां के राजनेताओं को बेहतर महसूस होगा। तो वहीं एक और यूजर ने कहा कि पाकिस्तान का धर्म उनके विकास में अड़ंगे ला रहा है, अगर वे धर्मनिरपेक्ष बन जाएंगे तो वे तेजी से विकास कर पाएंगे। तो वहीं एक और ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जनता विकास चाहेगी और उसके लिए कोशिश करेगी तो यह जरूर मुमकिन होगा। तो वहीं एक और यूजर ने कहा कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान बनता जा रहा है, वहां फौज का दबदबा खत्म होने की जरूरत है जिससे आतंकवाद पर काबू पाया जा सके और पाकिस्तान में ऐसे होने में कई सदियां लग जाएंगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों और सांसदों से लेकर कई लोग अक्सर देश की तुलना भारत से करते हैं। कुछ दिन पहले ही वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान मेहनत करे तो भारत और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। वहीं करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की बात कही थी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इशाक ने कहा था कि व्यापार बहाल करने के लिए पाकिस्तान सरकार मामले से जुड़े सभी लोगों को एडवाइस लेगी और प्रस्ताव की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला भी लिया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त दरअसल आर्थिक हालात बेहद खराब है, बद से बदतर है। पिछले करीब 1 साल में वो आईएमएफ से करीब 3 बार कर्जा ले चुके हैं। 30 अप्रैल को आईएमएफ ने करीब 9.183 हजार करोड़ की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1.25 लाख करोड़ का हो गया है। पाकिस्तान में पिछले महीने मतलब अप्रैल में महंगाई दर करीब 17.5% की गिरावट के साथ दर्ज करी गई थी। देश के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ये 2 साल की सबसे कम थी। ठीक 1 साल पहले मई 2023 में पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 38% थी। अब देखिए, पाकिस्तान में भारत की बातें होना और भारत में पाकिस्तान की बातें होना बहुत आम बात है, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि शहबाज शरीफ का यह कहना कि चुनाव के दौरान पाकिस्तान का नाम उपयोग करके अपने आप को चुनावी फायदा पहुंचाए जाने की एक कोशिश की जा रही है, यह सरासर गलत इसीलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेकर अगर कोई हक की बात करेगा तो यह ऑब्वियस सी बात है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव इमेज ही थ्रो करेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान का नाम लिए जाने की, तो ऐसा है कि मणिशंकर अय्यर ने इस बात की शुरुआत करी थी। और भारत को लेकर अगर कोई ये कहेगा कि भैया एटम बम है पाकिस्तान के पास में, हमको चुप रहना चाहिए, हमको डर कर रहना चाहिए, तो आज के भारत में ये सब बातें शायद ही कोई स्वीकार करेगा। और अगर आप इस बात को वाकई में कहना चाहते हैं तो फिर जो मोदी जी ने कहा है उसमें कोई गलती नहीं, वो बात उन्होंने सही कही है। और फिर जब पाकिस्तान के मूल के लोग, पाकिस्तान के सांसद खुद ही भारत की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं और अगर उनकी बात पाकिस्तान के बिजनेसमैन कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि आखिर वो कितने बुरे हालातों में इस समय काम कर रहे हैं कि उनको ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। ये सब बातें सवाल उठाती हैं कि आखिर पाकिस्तान में इस समय किस तरह के हालात हैं, मतलब इस समय बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, पीओके में क्या चल रहा है, सब हम देख ही रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।